हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, एक ट्रेडिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली एनालिसिस वीडियो पोस्ट करते हैं ताकि आप मंडे में जब ट्रेडिंग की प्लानिंग करें और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी एनालिसिस को फिल्टर करने में और आपको बेहतर लेवल की अंडरस्टैंडिंग में ये वीडियो मदद करने वाला है। दूसरी चीज, हम यूएस सेशन से पहले एक वीडियो बनाते हैं। यूएस सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो दिन में अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है उसको लेकर आपके पास में एक अच्छा इनपुट आ जाता है ताकि आप अपने शाम की ट्रेड्स को और बेहतर तरीके से प्लान कर पाए। इसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं जिससे कि आपको फंडामेंटली भी मार्केट को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने एनएफपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, उस पर एक वीडियो बनाया था और एनएफपी न्यूज में जो प्रिडिक्शन हमने किया था एज इट इज न्यूज ने में वही आया। और उसके बाद जो यूएस सेशन का हमने वीडियो बनाया था तो मार्केट ने वही किया जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे और हमने एक मैसिव प्रॉफिट वहां पे बनाया गाइस। तो अगर आप इसी टाइप का अपना ट्रेडिंग का गेम बेहतर करना चाहते हो और इस प्रकार के एनालिसिस लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस वीडियो के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक की न्यूज के ऊपर। दोस्तों, इस पूरे वीक में मैं कहूंगा पूरे AK-47 से लेकर बड़े बड़े बम गोले बारूद भरे हुए हैं, क्योंकि इस वीक में दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीपीआई एंड पीपीआई। इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज है, बट दो सबसे बड़ी न्यूज और इन न्यूज पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर आप इस न्यूज में क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो उस दिन एक बार इस यूट्यूब चैनल को खोल के इस वीडियो को जरूर सुन लेना। तो गाइस, ये पूरा वीक भरा हुआ है सीपीआई और पीपीआई से, तो ये तो तय है कि इस वीक में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब चलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जहां पर हम लोग बात करेंगे इस वीक में एग्जैक्टली मार्केट में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। तो मैंने सबसे पहले ओपन कर दिया आप लोगों के लिए वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद में एक और कैंडल जो है उसने क्लोजिंग किया है ऊपर। सो टेक्निकली मार्केट जो है वो बुलिश है और यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद में सस्टेन कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, कई बार क्या होता है कि एक ही कैंडल ऊपर क्लोज होती है और उसके बाद अगली कैंडल रेड में क्लोज आती है, तो ये एक फेक आउट जैसा बन जाता है। लेकिन इसने एक कैंडल ऊपर क्लोज की, उसके बाद भी अगली कैंडल भी बहुत अच्छे तरीके से क्लोज की, इसका मतलब बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने की संभावना है। ये हमें अभी तक मार्केट बता रहा है। लेकिन आपको पता है मार्केट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ऐसे ही चले, वो रिट्रेस करके चलता है। तो वीक में तो हमें स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। अब डे में चलें तो गैस, डे के अंदर भी सिमिलर सी चीज है। मार्केट ने यहां से लेके ये काफी दिनों तक साइडवेज रहने के बाद में एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम यहां पर पकड़ा। अब जब तक कि ये वेज, अक्सर जब मार्केट इस तरीके से गुस्से में चढ़ता है इस तरीके से, तो जब तक कि ये वाला जो वेज नहीं टूट जाता, जब तक कि ये वाला जो गुस्सा इसका जो है वो शांत नहीं हो जाता, तब तक मार्केट ऊपर ही रहने की संभावना है। तो अगर मार्केट कोई भी एक डे की कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, किसके नीचे? इस गुस्से के नीचे, इस बुलिश वेज के नीचे, तो डेफिनेटली फिर आप उसके रिटेस्ट के ऊपर या वहां से एक अच्छी सेलिंग देखोगे, जो हो सकता है कि शायद यहां तक या इसके नीचे तक भी मार्केट आपको लेकर जाए। लेकिन जब तक ये गुस्सा चल रहा है, गुस्से में एकदम चढ़ता जा रहा है, तब तक इस मार्केट में सेल लेने की जरूरत हमें एज अ डे टाइम फ्रेम सजेस्ट करता है कि हमें नहीं करनी चाहिए। सो वीक में और डे के अंदर अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बात करूं इस बार के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया है, आप देख सकते हैं इस जगह के ऊपर। मार्केट ने इस जगह पे जो ये वाला जो कैंडल ने लो लगाया था, जो बेसिकली एक गजब की लिक्विडिटी लेकर मार्केट बाय में उठा, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इसके अलावा डे में हमारे पास में कोई खास कंफर्मेशन नहीं है। वीक में अगर आपको वीक में अच्छी ट्रेड्स करनी है तो मुझे लगता है कि आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सो हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर एक बार पूरा मार्केट देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो गैस, अब आ जाते हैं हमारे 4 आवर मार्केट पर। 4 आवर में आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि मार्केट लगातार एक बेहतरीन अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ लगातार चल रहा है गाइस। इस बेहतरीन अप ट्रेंड में अगर आप इसको लगातार देखोगे तो
एक चीज तय है कि यहां लो लगाया और ये हाई लगाया, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमको सजेस्ट करता है। अक्सर एक चीज जो लोग नहीं समझ पाते या नहीं ध्यान दे पाते वो क्या है कि मार्केट ने जब यहां से लो लगाया इस जगह पर, जब अगला हाई लगाया तो हाई लगाने के बाद ये लो लगाया, लेकिन ये लो तभी वैलिडेट होगा जब ऊपर कोई इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोज होती है। लेकिन H4 की कैंडल यहाँ पे क्लोज ना होकर H4 ने इसको लिक्विडिटी बना दिया, इस वाले लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब की, और कहीं ना कहीं H4 की कैंडल जब ऊपर क्लोज नहीं हुई, इसका साफ मतलब था कि मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर चुका है और अब नीचे की तरफ में जाने वाला है, या नीचे की तरफ में ये इस बार मूव कर सकता है या इसको करना चाहिए। तो ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी थी जिसको इसने अच्छे से ग्रैब किया। मार्केट में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट चलता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है और कहीं से रिट्रेस लेकर ऊपर जाने लगे और ऊपर वो ब्रेक ना कर पाए, इसका मतलब वो अभी और नीचे आना चाहता है और उसकी संभावनाएं बन जाती है नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने की। तो मैं अगर यहां से लेके यहां तक की एक, इस जगह से लेकर अगर मैं इस जगह की एक फिबोनाची लेवल लगाऊं, तो इसने अभी तक अभी तक जो लेवल्स टेस्ट कर लिए हैं, हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये उनके नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आएगा। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब कभी भी मार्केट ऐसा करता है कि एक बार आता है और किसी लेवल से उठकर अगर ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं देता, तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो मार्केट डिमांड जोन को टेस्ट करने के लिए तैयार है या डिमांड जोन को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो हाई पॉसिबिलिटीज क्या है मेरे अनुसार इस बार के लिए बाइंग के लिए, वो है यहां से। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक हमेशा समझता हूं कि ये वाला लेवल डिफेंड होगा। इस लेवल के लिए बहुत लड़ाई होने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये जो लो लगाया हुआ है ये वाला लेवल डिफेंड होगा। अब ये वाला लेवल डिफेंड होगा तो सवाल ये है कि क्या मार्केट यहाँ पे आएगा कि हमें बाय मिल सके। तो जब कभी भी मार्केट में ऐसा हो, मैं फिर बता रहा हूँ, हाई बनाया, रिट्रेस किया, एक अच्छी जगह से वापस ऊपर जाने लगा लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, कैंडल को नीचे क्लोज किया, तो डेफिनेटली फिर ये इस लेवल को वापस से इज्जत नहीं देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट अक्सर यहां तक आएगा। तो इस पूरे सप्ताह का प्लान क्या होना चाहिए, चलिए तो इस पूरे सप्ताह के प्लान के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के अंदर। ओके गाइस, 15 मिनट के अंदर अगर हम लोग चले तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नजर आ रही होगी। सबसे पहली चीज, ये जहां जहां पर इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया वहां वहां पे मैंने मार्क किया हुआ है। फिलहाल लेटेस्ट लिक्विडिटी जो ग्रैब हुई है वो हुई है ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी। ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में ये अपने 15 मिनट के डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है गाइस। ओके, डिमांड जोन पे आने के बाद मार्केट जब कभी भी ऐसा हो कि वो आके साइडवेज हो जाए, ऊपर ना जाए, इसका मतलब तय है कि वो इस डिमांड जोन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी बना रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मार्केट नाउ, टू गो डाउन। ओके, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन कि ये नीचे जाने के लिए तैयार है। और कहां तक जाने के लिए तैयार है हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो बहुत सारे लेवल यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। एक लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसने सेल में ट्रैप करने के बाद ऊपर गया था, उसके बाद इसी लेवल को इसने दूसरी बार डिफेंड किया, जब मार्केट नीचे आया तो इसने लिक्विडिटी लेने के बाद इसी लेवल के ऊपर से वापस वापस चला गया। तो तीसरी प्रोबेबिलिटीज क्या है कि यहीं से बहुत सारी बाइंग ट्राई की जाएगी, बट मैं वीकली मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे बाइंग ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट में वापस से ट्रैपिंग होगी। तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि वीक में ये वाला लेवल इजीली तोड़ दिया जाएगा। अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है, कल कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे 53 के नीचे क्लोज होती है, इसका मतलब फिर इस लेवल पे कोई भी मेरे को लगता है कि ज्यादा रेस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें ट्रेड करनी है तो कैसे करनी होगी। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो और अगर आप इस वीक में लेवल्स ढूंढ रहे हो तो आपके लिए एक बेहतरीन लेवल है ये वाला लेवल। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप 4 आवर में चले जाओगे तो 4 आवर में मार्केट जब ऊपर गया तो ये जो लेवल्स थे इन बाय में बैठे हुए लोगों की लिक्विडिटी लेकर गया। करेक्ट, आप देख सकते हो इन लोगों की लिक्विडिटी लेने के बाद इसने बहुत तेज मोमेंट दिया है ऊपर की तरफ, और ये 4 आवर का डिमांड जोन भी है। तो अब हमारे लिए जो बाइंग का एरिया बन जाता है पहला वाला, वो बनता है
ये वाला, ये पूरे वीक में हमारे लिए एक अच्छा बाइंग का लेवल होगा। अगर हमें यहाँ मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे अग्रेसिवली बाय करेंगे। और अगर मैं आपको इसकी वैल्यू शेयर करूं तो जो इसकी वैल्यू है वो है लगभग 7 से लेके 13 के बीच। ओके, मैं मार्क कर देता हूं गाइस, 2807 से लेके 2813 के बीच की इसकी वैल्यू है, जो आपको एग्जैक्टली इस वीक में प्लान करना चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो। दूसरी बाय अगर आप ढूंढ रहे हो इसके ऊपर कि सर ऊपर, क्या यहां से ऊपर से कई बाय मिल सकती है? डेफिनेटली मिल सकती है। अगर आपको ऊपर से फिर से बाय ट्राई करनी है तो ये दूसरा लेवल है जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया था। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाला एरिया नहीं, ये जो सपोर्ट एरिया जहां पे कैंडल क्लोज, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा दूसरा बाइंग का जोन होना चाहिए टाइट स्टॉप लॉस के साथ में। अगर मैं आपको इसका नंबर आपके साथ में शेयर करूं तो अप्रोक्सीमेटली यहां से लेके हम इस यहां तक इस एरिया को कंसिडर करके चलेंगे। सो 30 से लेके 33 के बीच का जो एरिया है, ये आपके लिए इस सप्ताह में एक बाइंग का एरिया हो सकता है। ओके गाइस, 2833 से लेके 2830 का लेवल, ये दो बाइंग एरिया मुझे इस सप्ताह में नजर आ रहे हैं। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आई डाउट मार्केट फिर हमें यहां से गिरता हुआ नजर आएगा। और पॉसिबिलिटीज है कि हम समवे अराउंड फिर यहां पे हम लोग इसको बाय करते हुए देखें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये थे हमारे इस सप्ताह के लिए पॉसिबल बाइंग लेवल। और मुझे इतने डीप बाइंग लेवल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लियर देखा है कि मार्केट जब कभी भी लिक्विडेट करता है, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूल, मार्केट ने तेल ले लिया, अपना तेल, गाड़ी में तेल भर लिया, और गाड़ी में जब जब भी तेल भरेगा गाड़ी तेज चलेगी। देखो गाड़ी ने यहाँ पे तेल भरा, देख रहे हो आप, गाड़ी बहुत तेजी से ऊपर गई। गाड़ी ने यहां तेल भरा, गाड़ी बहुत तेजी से ऊपर गई। तो जब जब गाड़ी तेल भरती है तब तब गाड़ी बहुत जबरदस्त और तेज चलती है। तो गाड़ी ने, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे तेल भर दिया है, अच्छा खासा यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है, और हो सकता है एक आध बार और ट्रैप कर दे। तो अब चलते हैं सेलिंग की तरफ कि अगर सेलिंग में हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो फिर वो क्या हो सकता है। तो गाइस, सेलिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक एरिया जो है मेरे लिए बहुत अच्छा एरिया रहा है, और मैं इसी एरिया को फिर से देखना चाहूंगा सेलिंग के लिए चूज करते हुए कि मार्केट अगर मुझे इस एरिया में मिलता है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द सेल। ओके, मैं 100% सेल के लिए यहाँ पे जाऊंगा। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू शेयर करूं तो 70 से लेके 73 के बीच का गाइस ये लेवल है। ओके,